ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर, आज के दिन के साथ जुड़ते हुए कुछ पल के लिए अपने आप को बाहरी सारी बातों से हटाते हुए अपनी ये अंदरूनी रूहानी यात्रा करते हैं। सो सिट इन अ कंफर्टेबल पोस्चर, gently close your eyes, your hand in ध्यान मुद्रा, your back erect and your full concentration towards yourself. अपने आप को बाहरी सारी बातों से हटाते हुए अपने भीतर के इस कुंड में, अपने भीतर के इस मन रूपी दर्पण में आज हम अपने आप को देखेंगे और अपने आप से जुड़ते हुए उस परमात्मा के साथ ध्यान लगाएंगे। तो चलिए भीतर की इस यात्रा में सबसे पहले अपने आप को देखें। जिस भी स्थान पर आप बैठे हैं उस स्थान पर मन की आंखों से अपने आप को डिटैच करते हुए मैं ये अपनी रूहानी यात्रा आज की आरंभ कर रहा हूं। आज 23 मार्च 2023 को मैं इस नुमा शाम अपने आप को मन और बुद्धि से इस शरीर से अलग कर रहा हूं। कुछ क्षण के लिए इस शरीर को यहीं छोड़ते हुए अपने भीतर की इस जर्नी को देख रहा हूं। धीरे धीरे मैं अपने आप से जुड़ रहा हूं, अपनी ट्रू पहचान से जुड़ रहा हूं, अपने इनर सेल्फ, अपने इनर बीइंग से जुड़ रहा हूं। मैं कौन हूं उससे जुड़ रहा हूं। तो देखिए कि मन रूपी दर्पण आपके सामने है। अपने मन के पर्दे पर एक खूबसूरत सा दर्पण, जो भी आपको बहुत बहुत सुंदर लगता है, ऐसे दर्पण को देखने की कोशिश कीजिए। एक खूबसूरत सा दर्पण आपके सामने है। उस दर्पण में आप अपने आप को स्पष्ट देख सकते हैं। अपना रूप, अपना रंग, अपना पूरा शरीर, अपना अस्तित्व जो अभी है आप, वैसे हूबहू आपको दिख रहा है। ये दर्पण सच्चाई का दर्पण है, मन रूपी दर्पण है, जिसमें अभी इस समय की प्रेजेंट जो भी आपकी पोजीशन है, आपका जैसा भी रूप रंग है, भेष है, उस रूप में आप अपने आप को देख रहे हैं। देखते जाइए अपने आप को, स्वयं को देखिए और इस तरह से देखिए कि क्या जो मुझे दिख रहा है, मेरा प्रतिबिंब, वो सच्चा है या उसके भीतर रहने वाली मैं सच्ची हूं। अपने आप से पूछिए कि whatever I am observing as an image in the mirror is true. Is it my true self? Or I am something else, someone else? ये जो बाहरी व्यक्तित्व है, जिसको मैंने दूसरों के लिए बना के रखा है, मैं अपनी वेशभूषा, अपना रूप रंग, अपने हर हाव भाव को दूसरों के हिसाब से ही मोल्ड करके रखता हूं। क्या वो सच्चाई है या मेरे भीतर जो अंदर ट्रू सेल्फ है वो सच्चाई है? अपने मन रूपी दर्पण में देखने की कोशिश कीजिए कि कितने सच्चे आप अंदर से हैं। ये वो शक्ल है, ये वो सूरत है जो आपकी सच्चाई को बयां करेगी। अपने आप से पूछिए कि क्या आप छल कपट से फ्री हो चुके हैं कि नहीं। किसी भी प्रकार का छल कपट, छोटा बड़ा, 19-20,
अपनों से बड़ों के साथ, अपनों से छोटों के साथ, या अपने हम उम्र के साथ, या अपने ही साथ, क्या मैं उस छल कपट से अपने को परे कर पाया हूँ? क्या मैं दूसरों को या अपने को धोखा देने से परे कर पाया हूँ? क्या मैं कड़वे बोलने से अपने को परे कर पाया हूँ? कड़वे बोल, कटु बोल, जो गुस्से में, अहंकार में, किसी भी भाव में मेरे मुंह से निकल जाते हैं, अपने से छोटों के लिए निकलते हैं, क्योंकि उन पे मेरा रौब चलता है। क्या मैं उससे अपने आप को निकाल पाया हूं? कितनी मिठास मेरे अंदर है अभी भी, और कितनी मुझे लानी है, मैं अपने दर्पण में देख रहा हूं। क्या मैं हर काम सच्चाई से करता हूं, सफाई से करता हूं, अपने होल हार्टेडली प्रत्येक कर्म करता हूं? क्या मेरा प्रत्येक कर्म मेरी ट्रू सेल्फ से कनेक्टेड है भी कि नहीं? मेरा प्रत्येक कर्म मेरे से जुड़ा हुआ है कि नहीं? उसमें सच्चाई और सफाई है कि नहीं? पूछिए अपने आप से। अपने मन रूपी दर्पण में अपने आप को देखें, सच्चाई से देखें। अपने रौब वाले चेहरे को नहीं, अपने रुहाबी चेहरे को देखें। और देखें कि मेरा संबंध या मेरी रग कहाँ पे अटकी हुई है। अपने रग को देखें कि मैं परमात्मा को पूरे दिन में क्यों नहीं याद कर पाता। Just try to analyze why. क्यों मैं अमृत वेले नहीं कर पाता? क्यों मैं पूरे दिन में बीच बीच में उसे याद नहीं कर पाता? क्यों मेरे लिए नुमा शाम यात्रा करनी कभी कभी संभव नहीं हो पाती? क्यों मैं उसको रात्रि को सोने से पहले गुड नाइट और मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग नहीं कर पाता? अपने आप को चेक करें कि मेरी रग कहाँ पे अटकी हुई है। मेरी रग सबसे पहले मेरे स्वयं में अटकी हुई है, सिर्फ और सिर्फ मुझ में अटकी हुई है, मेरे आराम में अटकी हुई है, मेरे से संबंधित मुझ में अटकी हुई है, मेरी निद्रा में अटकी हुई है, मेरे आलस्य में अटकी हुई है। मेरी रग मेरी अपनी इच्छाओं में अटकी हुई है, अपनी तमन्नाओं में अटकी हुई है, और उसको पूर्ति करने के लिए मैं सबको मना रहा हूं, सबके आगे गिड़गिड़ा रहा हूं कि अगर ये व्यक्ति ये कर देगा तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरी अपनी रग अपने में फंसे होने से मैं दुखी हूं, और इसीलिए वो याद नहीं आता। देखिए अपने आप को कि मैं परमात्मा को क्यों नहीं याद करता। माया मुझे क्यों फंसा देती है? पूछिए अपने आप से। The whole day I work and work. Why I am not connected to God? क्योंकि मेरा हर संबंध उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है।
जहाँ संबंध होता है वहाँ याद टिकती है। मन के पर्दे पर जरा देखें कि आप किसको सबसे ज्यादा याद करते हैं। परमात्मा के अलावा आप किसको सबसे ज्यादा याद करते हैं? कुछ स्वयं को याद करते हैं, स्वयं के ऊपर ही चिंतन करते रहते हैं। कुछ परिवार को याद करते हैं, कुछ अपने अचीवमेंट्स को याद करते हैं, आगे बढ़ने को, अपनी ग्रोथ को याद करते हैं। कुछ पुरानी बातों को याद करते हैं। ऐसे बहुत जगह पर मेरी याद अटकी हुई है, और जिन जिन के साथ भी याद अटकी हुई है उनसे मेरा गहरा संबंध है। गहरा संबंध होता जा रहा है। अब यही संबंध मुझे अपने परमात्मा के साथ जोड़ना है। मेरा छोटा छोटा एक एक पल, एक एक संबंध मुझे अब उस परमात्मा के साथ जोड़ना है। जब मेरा संबंध उसके साथ होगा तभी मेरी याद टिकेगी। मेरी याद मेरे संबंध द्वारा टिकती है, और इसलिए मैं अपने परमात्मा के साथ अपने हर संबंध को निभा रहा हूं। देखिए अपने आप को कि आप इस समय नुमा शाम क्यों कर रहे हैं। पूरे दिन में प्रत्येक कर्म करने के बाद भी नुमा शाम को उसकी याद क्यों आ रही है? ये याद आत्मा की याद है। ये याद उस सुकून की, उस शांति की याद है। उस परमात्म भक्ति की याद है। और अब मैं अपने आप को और पक्का करता जा रहा हूं। एकदम हल्का, एकदम लाइट स्वयं को महसूस कर रहा हूं। कुछ क्षण के लिए स्वयं को भूलते हुए उस मन रूपी दर्पण में सब कुछ भुलाते हुए बस कुछ पल के लिए इस शांति में उस परमात्मा का ध्यान करेंगे। कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ उसकी रूहानी याद, सिर्फ और सिर्फ उसकी रूहानी याद। कोई भी संबंध जो भी आपको परमात्मा के साथ प्रिय लगता है, माता, पिता, भाई, बंधु, सखा, प्रेमी, हमदम, भ्राता, गुरु, टीचर, बच्चा, जो भी संबंध आपको परमात्मा के साथ सुकून दिलाता है, उस संबंध को उसके साथ जोड़िए। अपने आप को टटोलिए कि मेरा परमात्मा के साथ कौन सा गहरा संबंध है। वो कौन सा संबंध है जो मैं परमात्मा के साथ सुकून से महसूस करता हूं। उस संबंध को देखने की कोशिश कीजिए। हर एक बच्चे का संबंध उसके साथ अलग अलग होगा।
जो भी संबंध आपने चुना है उस परमात्मा के साथ, उस संबंध की कमी है आपकी जिंदगी में, और उसी को भरपूर करने के लिए आप परमात्मा से वो संबंध जोड़ रहे हैं। पूरी लगन के साथ उस संबंध को महसूस भी कीजिए कि मेरा अपने परमात्मा के साथ ये रूहानी संबंध है। और ये आज और भी पक्का हो गया है। इस संबंध में मेरी याद की यात्रा बहुत टिकती है। जब मैं इस संबंध में होता हूँ तो मेरी याद की यात्रा और ज्यादा टिकती है। मैं इन संबंधों में से इस संबंध में अपने को बहुत परमात्मा के करीब महसूस कर रहा हूँ, और बस इसे अनुभव कीजिए। Experience the true love of this true relationship with God. मैं गहराई से इसे अनुभव कर रहा हूँ। मुझे सुकून और शांति अनुभव हो रही है। और ये अनुभूति अब मुझे हल्का कर रही है। सारी जिम्मेवारियों से मैं हल्का हो गया हूँ। परमात्मा के साथ ये पल जो मैं बिता रहा हूँ, ये मेरे सारे बर्डन को ले रहा है। मेरे शारीरिक, मानसिक हर प्रकार के बर्डन को ये याद की यात्रा ले रही है, और मैं हल्कापन महसूस कर रहा हूँ। ऐसा महसूस कीजिए कि जो भी जिम्मेवारियां हैं, जो भी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर है, अब वो आपके कंधे पर नहीं, परमात्मा के साथ जो आपने संबंध बनाया है उनके कंधे पर है। कुछ क्षण के लिए अपनी सारी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने उस संबंध को दे दीजिए जो आपने अभी अभी चुना है। एकदम अपना सब कुछ उसको देते हुए हल्के हो जाइए। आप उसके बिना कुछ भी नहीं हैं। इस बात को कबूल कीजिए और इस शांति को महसूस कीजिए, इस हल्केपन को महसूस कीजिए। और इसी हल्केपन के साथ अब आप धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। बहुत धीरे धीरे सभी बातों को छोड़ते हुए बहुत हल्केपन के साथ आप वापस आ रहे हैं। On a count of 3, you are back. 1, 2, and 3.
हल्केपन को महसूस करते जाइए। दोनों हाथों को रब करते हुए इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पे फैलाइए। ये ऊर्जा जो अभी आपने परमात्म संग मनाई है वो आपके भीतर पहुंच रही है। और आप खड़ी खड़ी समय समय पर अपने इस संबंध को याद करते हुए इसी हल्केपन को महसूस करते रहेंगे। दोनों हाथों को जोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में आइए उस परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपके द्वारा हमारा ये नुमा शाम संपन्न हुआ। आपका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।